दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में किसी बच्चे का शाला परिवर्तन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो हम उस बच्चे का नाम जो है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में कैसे दर्ज करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट में जाके लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद जैसे हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं, अब लॉगिन करने के बाद मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाता हूँ इसको कि जैसे आप हमेशा रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में जाने के बाद आप विद्यार्थी की जानकारी देखे में आप क्लिक करते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप बच्चे का जो है 8वीं का रोल नंबर डालते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे का 8वीं का रोल नंबर डाला है। अब जब मैं इसको सर्च करता हूँ जानकारी देखे में, तो यहाँ पर देखिए आप नीचे में लिख के आता है कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद हम कई बार खाता क्रमांक डाल के उसको सर्च करते हैं या फिर बच्चे का जन्म दिनांक और उसका नाम डाल के सर्च करते हैं, फिर भी हमको यही स्थिति दिखती है कि बच्चे का जो है रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको पेज के ऊपर में जो 3 लाइन है उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद पंजीयन वाले कॉलम में जाना है। और पंजीयन वाले कॉलम में जाने के बाद आपको 7वें नंबर का जो कॉलम है, नवीन विद्यार्थी का पंजीयन करें फॉर्मेट ए, उस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब इस नए पेज में जो भी जानकारियां हैं उसको आपको फिल करना है। जैसे वर्तमान कक्षा में आप 9th लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है कि क्या आप पिछली बार अनुत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहा है, तो आप यस या नो अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या लगातार 2 साल से इसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहे हैं, ये भी आप यस या नो सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश क्रमांक, तो प्रवेश क्रमांक आपको इस नवीन वर्ष का डालना है कि जब वो क्लास 9th में जब वो एंट्री हुआ है उस समय उसका प्रवेश क्रमांक क्या है, उसको आपको डालना है। इसके अलावा विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम इसमें आप लिखेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है आपको कि उस बच्चे के जो पालक है वो अस्वच्छ धंधा व्यवसायी है क्या, और एवं क्या उनके पास वर्तमान सत्र का व्यवसाय प्रमाण पत्र है। तो यस या नो आप अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चे का आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद आपको बच्चे का नाम भी लिखना है। साथ ही मेल है कि फीमेल वो लिखना है, उसकी जाति लिखना है। इसके अलावा उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है। साथ ही नीचे में जो मोबाइल नंबर है आपको उसको भी दे देना है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बैंक डिटेल। तो उसमें आपको बैंक का नाम देखना है, शाखा का नाम देखना है और IFSC कोड देखना है, क्योंकि ये कॉलम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि छात्रवृत्ति जो है वो इसी में आती है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बच्चे का बैंक डिटेल डालें तो आप उसमें देख लें कि ये जो अकाउंट नंबर उसने जो दिया है वो उसका स्वयं का है या उसके माता पिता या भाई या बहन किसका है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें बच्चे का ही बैंक डिटेल होना आवश्यक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि अभिभावक के पास 10 एकड़ से अधिक की भूमि है या नहीं, वो आप अपनी सुविधा अनुसार यस या नो लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या अभिभावक आयकर दाता है, इसको भी आप लिख सकते हैं यस या नो। इसके अलावा अभिभावक की वार्षिक आय की, उसके पालक की आय जो है वो 2 लाख से अधिक है या 2 लाख से कम है, इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार इस कॉलम में लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे का जो है इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। और ये याद रखना है आपको कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप क्यू रिड्यूस लाइट ऐप का इस्तेमाल करके जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींचते हैं उसको 90 KB या 100 KB के बीच में आप उसको रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या विद्यार्थी जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास का छात्रावासी है, तो यस या नो आप उसको सुविधा अनुसार लिख लीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपको इसको सेव करना है। इतना करने के बाद छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में बच्चा जो है ऐड हो जाएगा और उसको जो है छात्रवृत्ति के लिए वो योग्य माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।